हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। और आज हम बात करेंगे जो न्यू लेबर लॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और उससे आम पब्लिक को और एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट होगा उनके बारे में। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अभी तक काफ़ी वीडियो पब्लिश किए हैं, उनको आप व्यू कीजिए और उन पर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेबर्स लॉ जो रिसेंटली नवंबर में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है, उसमें उन्होंने बेसिकली किया क्या है कि जो लेबर लॉ मल्टीपल लेबर्स लॉ थे, हमारे 29 एग्जिस्टिंग लॉज थे, उनको उन्होंने 4 लेबर कोड में रिड्यूस कर दिया है ताकि उनको एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया जाए। क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल काफ़ी सारी प्लेसेस में सेग्रीगेटेड थी, तो एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन मिलना उस नहीं पॉसिबल हो पाता था, तो उसको उन्होंने नंबर ऑफ रिड्यूस करके 4 लेवल लॉ में कंबाइन कर दिया है ताकि वो बेटर सिंप्लीफाई वर्जन यूज में ले सके और वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा उन्होंने वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन फेयर वेजेस से रिलेटेड और सोशल सिक्योरिटी पे फोकस किया है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। और इसी के अलावा अगर कुछ एम्प्लॉयज जो गिग वर्कर्स हम जिनको बोलते हैं, जैसे उबर ओला के एम्प्लॉयज और जो जो इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए भी इसमें ध्यान रखा गया है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इससे एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट और इक्विटेबल वर्क प्लेस एक्टिव होगा। तो अब डिटेल में चेक करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है। इसमें इन्होंने वेजेस को बेसिकली जो पे स्ट्रक्चर होता है उसको बेटर किया गया है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, उसको कंप्लायंस में डाला गया है। फॉर एग्जांपल आपका डीए प्लस बेसिक 50% ऑफ सैलरी होना चाहिए, जिससे कि आपके जो फ्यूचर में ग्रेचुटी जनरेट होती है उन सब का आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के बीच में एक नेगोशिएशन फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है ताकि एक वो, और जो सोशल सिक्योरिटी है वो एक्सपेंड किया गया है गिग और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इज ऑफ बिजनेस, ताकि आपको अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए लेस कंप्लायंस हो ताकि वो इजीली बिजनेस को कर सके। सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट हो सके। वेज का जो फॉर्मेट है, बेसिकली पे फॉर्मेट है, उसको स्टैंडर्ड किया गया है। डिफरेंट जो पे फॉर्मेट है उनको अक्रॉस इंडस्ट्री एक स्ट्रक्चर है, एक स्टैंडर्ड में पे किया गया है। और जो वर्किंग कंडीशन है उन पे भी ध्यान दिया गया है ताकि एम्प्लॉय को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो फीमेल एम्प्लॉयज होती है उनके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, तो उस चीज पे भी इसमें काफी अच्छा फोकस किया गया है। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें बेसिक सैलरी और अलाउंस का जो होता है, डीए जो होता है, वो मिनिमम 50% होना चाहिए टोस्टोस्टेबिलिटी का। तो प्रीवियसली पहले इसके कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जब बेसिक प्लस डीए 50% से कम होता था तो उस वजह से आपकी जो ग्रेच्युटी होती थी और अब अदर जो भी बेनिफिट होते थे, क्योंकि जो भी मेजर बेनिफिट होते हैं वो सब बेसिक पे से रिलेटेड होते, तो वो पे अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस आता था। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो पीएफ का डिडक्शन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पीएफ आपका बेसिक से लिंक होता है। तो वो आपकी टेक होम सैलरी आपकी एक बार कम हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर में जो आपकी सेविंग्स होगी वो डेफिनेटली इससे इम्प्रूव होगी। इसके अलावा इन्होंने वर्किंग आवर्स पे भी फोकस किया गया है। जो डेली आप अप टू 12 वर्किंग आवर्स ले सकते हैं और मैक्सिमम वीकली 48 वर्किंग आवर्स ले सकते हैं। आप जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कर रहे हैं उसका आपको कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट या इंसेंटिव देना होगा, वो मैंडेटरी कर दिया है ताकि एक एम्प्लॉय को एक प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। अब इसमें हायरिंग और फायरिंग पॉलिसीज में भी इम्प्रूव किया गया है कि अब जो अप टू 300 एम्प्लॉयज की जो है वो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल के बल्क में जो हायरिंग एंड फायरिंग होती है, हायरिंग वो वो कर सकते हैं, ताकि स्ट्रीमलाइट प्रोसेस किया गया है। और एक इनहेंस बेसिकली एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी दी गई है ताकि वो अपने पर कल्चर को इम्प्रूव कर सके और अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है तो उन पे भी वो वर्क कर सके। इसका एक जो मेजर बेनिफिट है कि इसमें जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो कि एक मतलब जो बेसिकली फिक्स एम्प्लॉय नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जिनको हम कह सकते हैं, उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। उनके लिए ग्रेच्युटी पीरियड भी चेंज किया गया है, आफ्टर 1 ईयर्स वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है
अभी प्रीवियसली इसका ऐसा कोई रूल नहीं था। तो वो जो गिग वर्कर्स होते थे उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी के अलावा कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते थे। जॉब सिक्योरिटी इन केस अगर वो जॉब लॉस हो जाते हैं तो उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता था, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती थी। लेकिन इन नए लेबर कोड चेंज में उनको भी इंक्लूड किया गया है ताकि उनको एक बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके। कई कंट्रीज में ये कल्चर ऑलरेडी है जहाँ पे गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में अभी तक वो केस मिसिंग था, लेकिन अब इस चेंज के साथ वो गिग वर्कर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी काफी ध्यान दिया है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय है उनके लिए मेडिकल चेकअप्स अलाउ किए हैं। वुमेन्स के लिए शिफ्ट में वर्किंग अलाउ करी है, और उनको उनको एक बार मेक श्योर करना होगा कंपनीज को कि उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके। और एम्प्लॉयज की जो वेल बीइंग है उसके लिए भी कंपनियों को स्पेंड करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए इसमें काफी फोकस किया गया है ताकि एक एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। इसका जो एम्प्लॉयज पे बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको यही होगा कि उनकी जो सेविंग्स होंगी, जो फ्यूचर में ई पीएफ के जो बेनिफिट्स, पीएफ में जो अमाउंट ग्रो करता है या ग्रेचुटी अमाउंट होती है वो बढ़ेगी इससे, और उनसे उनको बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। जब उनकी रिटायरमेंट की एज आएगी उसमें वो रिटायरमेंट प्लानिंग में उनको हेल्प मिलेगी। करंट जो टेक अवे सैलरी है वो या इन हैंड सैलरी है उस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि अब अगर पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो वो आपके करंट इन हैंड सैलरी को कम करेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के लिए अगर हम बेनिफिट या चैलेंजेस की बात करें तो उनके लिए जो कंप्लायंस प्रोसेस है उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया है ताकि नंबर ऑफ लॉज को रिड्यूस किया गया ताकि वो इजीली उन लॉ को फॉलो कर सके और अपने एम्प्लॉय के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इसी के अलावा एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देने में भी उनको होगा ताकि अगर मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने ऑफिस की कंडीशंस वगैरह को चेंज कर सके, एक एजिल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके ताकि वो मार्केट में compete कर सके। तो ये जो लेबर लॉ के चेंज है अगर इसका एक कंक्लूजन हम यहाँ पे निकालें तो वो सिर्फ यही है कि जो टाइम के साथ जो कंडीशन चेंज हुई है या जो वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उनको इस लॉ में इंक्लूड किया गया है। क्योंकि पहले गिग वर्कर इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं था जॉब, लेकिन अब टाइम के साथ इसमें काफी लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, काफी लोग अपना फैमिली अर्निंग कर रहे हैं इसके थ्रू। तो उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो 100 करोड़ एम्प्लॉयज हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जा सके ताकि सबको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल सके। इसका जो ड्राफ्ट है वो जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि 1 अप्रैल 2026 तक ये लॉ है वो एक्टिव लॉ कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई नया लॉ हम गवर्नमेंट लाती है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट अभी फॉलो कर रही है। तो उसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको इस नए लेबर लॉ में क्या क्या ऐसी चीजें जो सबसे अच्छी लगी, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने मिस कर दिए और वो उनको इम्प्रूव कर सकती है। गवर्नमेंट जब ड्राफ्ट को लाएगी तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि पब्लिक अपना फीडबैक दे सकती है, तो आप उसके अंदर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।